पोकर फेस का पार्ट 2 है। तुम्हें पोकर फेस बनाना तो सीख लिया, अब तुम्हें लोगों के माइंड और उनके फेस को पढ़ना सीखना होगा। तभी तुम्हें जोहन लिबर्ट और अयाना कोजी की तरह लोगों को मैनिपुलेट करने में महारत हासिल कर पाओगे। ये वीडियो इंसानी दिमाग के उस हिस्से जाकर रुकेगी जहाँ लोग अपना डर इनसिक्योरिटी को छुपाते हैं। बस तुम्हें उनको पकड़ना और उस इंसान के सामने लाना होगा जो कि हम आज सीखेंगे। ये वीडियो डार्क होने वाली है, तो तुम इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले तुम्हें एक पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लो और नोट्स बनाना वीडियो को देखने के साथ साथ। सोचो आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हो और वो मुस्कुराकर बस आपकी आंखों में झांकता है। 2 मिनट की छोटी सी बातचीत के बाद वो आपके बारे में ऐसी बातें बताना शुरू करता है जो आपने कभी किसी को नहीं बताई। आपका डर, आपकी उम्मीदें, आपकी कमजोरियां। और हैरानी की बात यह है उसने आपको पहले कभी देखा तक नहीं था। क्या ये जादू है? क्या ये असामान्य शक्ति है? या फिर यह साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक खेल है जिसे कहते हैं कोल्ड रीडिंग? ये वही आर्ट है जो आपको कुछ ही मिनटों में खोल कर रख देता है। ये वही आर्ट है जिसके ट्रैप में सबसे एजुकेटेड, सबसे लॉजिकल इंसान भी फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होती है आपकी ही इमोशनल हंगर, वो गहरी चाहत कि कोई हमें समझे, हमें जाने, हमें वैलिडेट करे। स्टेप 1, द डार्क ट्रैप ऑफ ह्यूमन नेचर। इस जर्नी की पहली परत में हम जानेंगे क्यों इंसान इतनी आसानी से कोल्ड रीडिंग के जाल में फंस जाता है। आप सोचते हो कि आप स्मार्ट हो, आप सोचते हो कि कोई आपको इतनी जल्दी रीड नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की सबसे गहरी वीकनेस है उसकी चाहत समझे जाने की। यही वीकनेस मैनिपुलेटर्स का सबसे शार्प वेपन बन जाती है। आपको लगता है कि कोई आपको जान रहा है, जबकि सच ये है कि वो आपकी ही रिएक्शन से आपको डिकोड कर रहा है। स्टेप 2, द हिडन टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन। दूसरी परत में हम उतरेंगे उन डार्क टेक्निक्स की तरफ जिनका इस्तेमाल सेड्यूसर्स, कॉन आर्टिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, वो आपकी आंखों की हर झपक, आपकी सांसों की हर रफ्तार तक पढ़ते हैं। बार्नम स्टेटमेंट्स, ऐसी जेनेरिक बातें जो हर इंसान पर फिट बैठती हैं, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि ये बस उसी के लिए कही गई है। कॉन्फर्मेशन बायस, वो आपको वही सुनाते हैं जो आप पहले से मानना चाहते हो। यही वजह है कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स या मॉडर्न डे सेड्यूसर्स हमेशा सक्सेसफुल लगते हैं। असल में वो आपकी सोल नहीं पढ़ रहे, वो आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। स्टेप 3, डिफेंस और डिस्ट्रक्शन। अब सवाल ये है, जब कोई आपकी सोल को इस तरह पढ़ ले तो आप बचोगे कैसे? तीसरी परत में हम अनकवर करेंगे वो डार्क डिफेंस सीक्रेट्स जो आपको अनरीडेबल बना देंगे। कैसे अपनी माइक्रो एक्सप्रेशंस छुपाओ, कैसे अपनी इमोशंस मास्क करो और कैसे खुद को उस इंसान के लिए मिरर बना दो जो आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि या तो आप इस आर्ट को जानकर अपने आप को बचाओगे या फिर आप हमेशा दूसरों के पपेट बनकर रह जाओगे। कोल्ड रीडिंग सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये पावर गेम है। ये वो इनविजिबल वेपन है जिससे इंसान आपकी सोच, आपके डिसीजंस और यहाँ तक कि आपके रिश्तों तक को कंट्रोल कर सकता है। एथिकल साइड पर ये एम्पैथी और हीलिंग का टूल है, लेकिन डार्क साइड पर ये स्लेवरी और मैनिपुलेशन का सबसे शार्प ट्रैप है। तो अब आपके सामने 3 रास्ते हैं। या तो आप इग्नोरेंस में रहकर हर मैनिपुलेटर का शिकार बनते रहो, या फिर आप इस डार्क आर्ट को सीखो ताकि कभी कोई आपकी इमोशन से खेल न पाए, या फिर आप इसे मास्टर करके खुद पावर की गेम खेलो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस साइड पर खड़े होना चाहोगे? लाइट साइड जहाँ कोल्ड रीडिंग एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का टूल है, या डार्क साइड जहाँ कोल्ड रीडिंग मैनिपुलेशन और कंट्रोल का हथियार है? कमेंट में बताओ, क्या आप इस आर्ट को सिर्फ अपने बचाव के लिए सीखना चाहते हो या इसे पावर के लिए मास्टर करना चाहते हो? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल मिरर है और इस मिरर में आप खुद का असली चेहरा देखोगे। तो चलिए चलते हैं लूसीफर की दुनिया में। कल्पना कीजिए आप किसी अनजान जगह पर बैठे हैं। सामने एक अजनबी आपकी आंखों में झांक कर कहता है, आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग आपको सच में समझते नहीं। आपका दिल अचानक धड़क उठता है क्योंकि उसने वो बात कह दी जो आपने किसी से कभी जाहिर नहीं की। आपके मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये सच में मेरा मन पढ़ रहा है? असल में उसने कुछ भी जादुई नहीं किया, उसने सिर्फ आपके दिमाग की कमजोरी पर वार किया। क्यों लोग आसानी से ट्रैप हो जाते हैं? कोल्ड रीडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि पढ़ने वाला कितना चालाक है, बल्कि ये कि सुनने वाला कितना वल्नरेबल है। हर इंसान अपने अंदर एक अधूरापन लिए चलता है। हर किसी के पास ऐसे जख्म होते हैं जिन्हें वो छुपाता है, और जब कोई उन हिडन इमोशंस को छूता है तो दिमाग तुरंत मान लेता है कि हाँ, ये मुझे सच में जानता है। यानी कोल्ड रीडिंग काम करता है क्योंकि इंसान खुद ट्रैप में जाना चाहता है, सामने वाला बस दरवाजा खोलता है। इंसान की सबसे गहरी भूख है समझे जाने की भूख। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें पढ़े, हमारे दर्द को जाने, हमारी कहानियों को महसूस करे, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग सच में हमें सुनते हैं। तो जब कोई हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, चाहे वेग ही क्यों ना हो, तो हमें लगता है आखिरकार किसी ने मुझे समझा। यही क्रेविंग कोल्ड रीडर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वे उस चाहत को फीड करते हैं और आप खुद उन्हें अपनी जिंदगी का पासवर्ड दे देते हैं। बार्नम इफेक्ट, ये वही जादू है जिसमें वेग और जेनेरिक स्टेटमेंट्स हमें अपनी सच्चाई लगने लगती है। जैसे कभी कभी आप बहुत सोशल होते हैं लेकिन कई बार अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अब ये लाइन किस पर लागू नहीं होती, लेकिन सुनने वाला तुरंत कहेगा, हाँ ये तो बिल्कुल सच कहा। यही बार्नम इफेक्ट है। इंसान खुद जनरल बातों को पर्सनल बना लेता है। कॉन्फर्मेशन बायस,
बायस। दिमाग हमेशा वही ढूंढता है जो वो मानना चाहता है। अगर कोई कोल्ड रीडर आपकी लाइफ के बारे में 5 बातें कहे और उसमें से सिर्फ 2 सही हो, तो आपका दिमाग उन 2 बातों को हाईलाइट करेगा और बाकी गलतियों को भूल जाएगा। यानी आप खुद उस इल्यूजन को मजबूत करते हैं। 1948 में साइकोलॉजिस्ट बर्ट्रम फोरर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट से पर्सनालिटी टेस्ट भरवाया, फिर हर स्टूडेंट को उनका पर्सनल रिजल्ट दिया। रिजल्ट में लिखा था, आप दूसरों की राय की परवाह करते हैं, लेकिन आपको अपनी खुद की सोच पर गर्व है। कभी कभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी इनसिक्योर भी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी पोटेंशियल हासिल नहीं की है। हर स्टूडेंट ने इसे पढ़कर कहा, वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी सच्चाई है। औसतन उन्होंने 5 में से 4.2 अंक दिए, यानी लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी। लेकिन सच्चाई, हर स्टूडेंट को एक ही रिजल्ट दिया गया था, वही वेग लाइंस, वही जनरल बातें। यही है बार्नम इफेक्ट की असली ताकत। यानी कोल्ड रीडिंग का इल्यूजन साइंस से साबित है। तो कोल्ड रीडिंग क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग खुद ट्रैप बनाता है। आप सोचते हैं कोई और आपको पढ़ रहा है, लेकिन सच ये है कि आप खुद अपनी कमजोरियां सामने रख रहे हैं। कोल्ड रीडर बस आपकी ही परछाई वापस आपको दिखाता है। यही वजह है कि ये टेक्निक इतनी खतरनाक है, क्योंकि इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए उसके दिमाग का दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग है। सोचिए, एक कमरे में बैठा कोई अजनबी आपकी आंखों में देखता है और बिना कुछ जाने आपकी पर्सनैलिटी के राज खोलने लगता है। आपकी सांसें थम जाती हैं, दिल धड़कता है, ये मुझे कैसे जान गया? असल में ये जादू नहीं, ये कोल्ड रीडिंग की गुप्त टेक्निक्स हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं जिनसे आपका दिमाग आपको ही धोखा देता है। 8 बार्नम स्टेटमेंट्स, सबके लिए सच पर लगे सिर्फ मेरा। आपको कभी कभी लगता है कि लोग आपको पूरी तरह नहीं समझते। आप स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से सेंसिटिव भी। ऐसी बातें हर इंसान पर लागू होती हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो लगता है जैसे ये सिर्फ आपके लिए कहा गया। कोल्ड रीडर वेग और जेनेरिक लाइंस बोलता है और आपका दिमाग खुद उन लाइंस को अपनी जिंदगी से जोड़ लेता है। यही बार्नम स्टेटमेंट्स का हिप्नोटिक इल्यूजन है। 2 शॉटगनिंग, अंधेरे में तीर। लेकिन एक तो लगेगा शॉटगनिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कोल्ड रीडर कई गैसेस एक साथ फेंक देता है। आपके परिवार में किसी का नाम एस से शुरू होता है, या फिर कोई करीबी है जो हाल ही में हेल्थ इश्यू से गुजरा है। अब ऑडियंस में से कोई ना कोई कनेक्ट कर ही लेता है। गलत बातें भूल जाती हैं, सही हिट्स दिमाग में गूंजती रहती हैं। यही है शॉटगनिंग का जादू, मैस इल्यूजन। 3 द रेनबो रूज। दोनों पक्ष एक साथ रेनबो रूज में कोल्ड रीडर आपकी पर्सनालिटी को ऐसे बयान करता है कि उसमें ऑपोजिट्स शामिल हों। आप कभी कभी बहुत आउटगोइंग होते हैं, लेकिन कई बार अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अब चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। यानी चाहे आप जो भी हों, स्टेटमेंट हमेशा फिट होगा। 4 द वैनिशिंग नेगेटिव। जहर को अमृत में बदलना। अगर कोल्ड रीडर कोई नेगेटिव बात कहे और आप अनकंफर्टेबल दिखें, तो वो तुरंत उसे कॉम्प्लीमेंट में बदल देगा। कभी कभी आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आप डिटेल ओरिएंटेड हैं। यानी आपकी कमजोरी को आपकी स्ट्रेंथ बना दिया। अब आप खुश हो जाते हैं और ट्रैप और गहरा हो जाता है। 5 द फोरर इफेक्ट। वेग ट्रूथ की ताकत। कोल्ड रीडिंग इसी प्रिंसिपल पर चलता है। वेग पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शंस को सुनकर लोग सोचते हैं ये तो मेरी जिंदगी है, जैसे आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी पोटेंशियल अभी हासिल नहीं की। ये स्टेटमेंट लगभग हर इंसान पर सही बैठता है। 6 ऑब्जर्वेशन पावर। आंखें पढ़ना, होंठ पढ़ना। कोल्ड रीडर सिर्फ जेनेरिक बातें नहीं करता, वो आपके कपड़ों, आपके हेयर स्टाइल, आपके बॉडी लैंग्वेज से क्लूज निकालता है। आपके शूज से आपकी सोशल स्टेटस, आपकी आंखों से आपके डर, आपके हाथों से आपकी चिंता पढ़ लेता है। फिर उसी ऑब्जर्वेशन को ऐसे पेश करता है जैसे वो आपकी आत्मा पढ़ रहा हो। 7 फिशिंग क्वेश्चंस। जाल में फंसाना कोल्ड रीडर। अक्सर सवाल ऐसे पूछता है जिनका जवाब देते देते आप खुद ही अपनी जानकारी रिवील कर देते हैं। मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई ऐसा था जिसने आपको गहरी चोट दी, क्या मैं सही हूँ? आप रुक कर सोचते हैं और फिर बताते हैं। अब कोल्ड रीडर उस जानकारी को वापस आप पर घुमा देता है। 8 फीडबैक लूप। आपकी सांस से आपका राज कोल्ड रीडर लगातार आपके रिएक्शन पर ध्यान देता है। अगर आप मुस्कुराएं तो वो उसी दिशा में और आगे बढ़ता है। अगर आप रिजिड हो जाएं तो वो तुरंत दिशा बदल देता है। यानी कोल्ड रीडिंग डायनामिक है, वो आपकी एनर्जी से शेप बदलता है। कोल्ड रीडिंग की टेक्निक्स सिंपल लग सकती हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होती है, बार्नम इफेक्ट, शॉटगनिंग, रेनबो रूज, ऑब्जर्वेशन, तो इंसान फंस ही जाता है। सच्चाई ये है, कोल्ड रीडर आपको नहीं पढ़ता, वो आपके ही दिमाग का इस्तेमाल करके आपको खुद से मैनिपुलेट करवाता है। सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं सुना, आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जाना, लेकिन सिर्फ एक नजर में वो कह देता है आप थके हुए हैं और अंदर से किसी चीज से लड़ रहे हैं। आप हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन सच ये है उसने आपकी आत्मा नहीं पढ़ी, उसने आपकी डिटेल्स पढ़ी। आपका चेहरा आपकी कहानी बयां करता है। आंखों के नीचे हल्के थकान या स्ट्रेस, होठों की हरकत, एंग्जाइटी या कॉन्फिडेंस, माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो सूक्ष्म भाव जो एक सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, लेकिन आपके असली फीलिंग्स खोल देते हैं। कोल्ड रीडर ट्रेंड होता है इन्हें नोटिस करने में। आप मुस्कुराते हैं पर आंखें साथ नहीं देती, वो तुरंत समझ जाता है कि आप फेक स्माइल कर रहे हैं। आप क्या पहनते हैं, ये आपके सोशल आइडेंटिटी की पहली झलक है।
ब्रांडेड शूज, शायद आप स्टेटस कॉन्शियस हैं। ओल्ड रगेड क्लोथ्स, हो सकता है प्रैक्टिकल नेचर। हर डिटेल, कलर चॉइस, ज्वेलरी, परफ्यूम आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है। कोल्ड रीडर इन्हें डिकोड करता है और आपके सामने वही बातें दोहराता है। आपको लगता है वो आपके मन तक पहुंच गया, जबकि उसने सिर्फ आपकी वार्डरोब पढ़ी। आपकी पोस्चर ही आपका सीक्रेट है। क्रॉस टर्म्स, डिफेंस मोड, लगातार पैर हिलाना, नर्वसनेस, स्ट्रेट कॉन्फिडेंट वॉक, पावर और सेल्फ एश्योरेंस। कोल्ड रीडर इन सिग्नल्स को कंबाइन करके ऐसा इल्यूजन बनाता है कि वो आपके इनर सेल्फ तक पहुंच चुका है। आप कैसे बोलते हैं ये आपके बारे में उतना ही रिवील करता है जितना आप क्या बोलते हैं। आवाज कांपना, इनसिक्योरिटी, बहुत तेज बोलना, शायद कंट्रोल जताने की कोशिश, बहुत धीमी आवाज, सेल्फ डाउट या डर। कोल्ड रीडर इसे पकड़कर जेनेरिक स्टेटमेंट देता है। आप अक्सर कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर से कभी कभी खुद पर डाउट करते हैं और आप ट्रैप में फंस जाते हैं। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, आप टेंस हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप बार बार अपना टाई एडजस्ट कर रहे हैं, होंठ काट रहे हैं। सामने खड़ा कोल्ड रीडर सिर्फ ये माइक्रो बिहेवियर्स देखता है और कहता है आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नर्वस हैं क्योंकि आउटकम आपके फ्यूचर को बदल सकता है। आप चौंक जाते हैं लेकिन असलियत ये है उसने आपके दिमाग को नहीं पढ़ा, बस आपके हाथों और आपके सांस लेने के पैटर्न को पढ़ा। कोल्ड रीडर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता, वो आपकी हर प्रतिक्रिया से सीखता है। अगर उसकी ऑब्जर्वेशन हिट करे तो वो उसी दिशा में और गहरा जाता है, अगर मिस करे तो वो तुरंत शिफ्ट कर लेता है। यानी ऑब्जर्वेशन प्लस इम्प्रोवाइजेशन इक्वल्स माइंड रीडिंग इल्यूजन। कोल्ड रीडिंग की असली ताकत किसी जादुई सिक्स्थ सेंस में नहीं है, बल्कि आपकी ही छोटी छोटी डिटेल्स में है। आपके चेहरे की एक झलक, आपकी चाल, आपकी सांस, आपकी चुप्पी, सब कुछ आपके सीक्रेट्स चिल्ला रहा है। कोल्ड रीडर बस वही सुनता है जो आप खुद छुपाना चाहते हैं, और यही है सबसे अंधेरा सच। आपको धोखा देने के लिए किसी को आपकी आत्मा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका शरीर ही आपको बिट्रे कर देता है। पहली ढाल है चेहरे पर भाव ना आने देना। कोल्ड रीडर्स सबसे पहले आपके चेहरे पर खेलते हैं। आपकी मुस्कान, आपकी भौहों का हिलना, आंखों की नमी। सॉल्यूशन, न्यूट्रल एक्सप्रेशन, ना ज्यादा खुशी, ना गुस्सा, ना हैरानी। इसे कहते हैं पोकर फेस ट्रेनिंग, और यह आपकी सबसे मजबूत ढाल है। 2, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपकी सच्चाई बोल देता है, जैसे हाथों का कांपना, पैरों का हिलना, पोस्चर बदलना। कोल्ड रीडर इन्हीं माइक्रो सिग्नल्स को पकड़ते हैं। डिफेंस, स्टिलनेस प्रैक्टिस। सीधे बैठिए, हाथों को शांत रखिए और बार बार पोस्चर न बदलें। याद रखिए जितना कम आप हिलेंगे उतना कम आप पढ़े जाएंगे। 3, द पावर ऑफ साइलेंस। कोल्ड रीडर सवाल पूछते हैं और आपके जवाब ही नहीं बल्कि आपके पॉज से भी आपको समझ लेते हैं। अगर आप जल्दी से बोलते हैं तो आप प्रेडिक्ट करने लायक बन जाते हैं। डिफेंस, पॉज एंड डिले। जवाब देने से पहले 2-3 सेकंड रुकिए, ये पॉज उन्हें कंफ्यूज कर देगा। साइलेंस को अपना हथियार बना लीजिए। 4, मिसडायरेक्शन, डिलिबरेट सिग्नल्स। जैसे मैजिशियन ऑडियंस का ध्यान एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से ट्रिक करता है, वैसे ही आप भी फेक सिग्नल्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप नर्वस हैं तो जानबूझकर कॉन्फिडेंस दिखाइए, अगर आप खुश हैं तो हल्की सी उदासी दिखाइए। ये उलझन कोल्ड रीडर को गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। 5वां, इमोशनल डिटैचमेंट। कोल्ड रीडिंग सबसे ज्यादा वहां काम करता है जहां इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे समझे। यहाँ ट्रैप यही है, आपकी इमोशनल नीड। डिफेंस, डिटैच योरसेल्फ। जब कोई आपको पढ़ने की कोशिश करे तो उसे पर्सनल न लीजिए। याद रखिए वो आपको जानता नहीं, बस प्रोबेबिलिटीज पर खेल रहा है। जितना आप डिटैच्ड रहेंगे उतना ही अनरीडेबल बनेंगे। 6, रिवर्स रीडिंग, काउंटर प्ले। सबसे डार्क डिफेंस यही है, कोल्ड रीडर को उसकी ही तकनीक से पढ़ना। एग्जाम्पल, जब कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो आप भी उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखिए। आप पाएंगे उनके जेस्चर्स और आंखों में इंपेशेंस दिखने लगता है। ये पावर शिफ्ट उन्हें असहज कर देगा और उनका इल्यूजन टूट जाएगा। अनरीडेबल होना एक आर्ट है, यह सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। पोकर फेस, कंट्रोल्ड बॉडी, कैलकुलेटेड साइलेंस और इमोशनल डिटैचमेंट, ये आपकी ढाल है। याद रखिए जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते तो आप उनके लिए रहस्य बन जाते हैं, और रहस्य हमेशा ताकतवर होता है। कोल्ड रीडिंग का असली खेल है कंट्रोल। वो आपके माइंड को खोलते हैं, आपकी रिएक्शंस से आपके सीक्रेट्स खींच लेते हैं, लेकिन जब आप अनरीडेबल बन जाते हैं तो खेल बदल जाता है। अब वो आपको पढ़ने नहीं बल्कि आपके रहस्य के पीछे भागने लगते हैं। यही डार्क साइकोलॉजी की शक्ति है। आर्क साइकोलॉजी कहती है असली ताकत है अपनी भावनाओं को हथियार बना लेना। पोकर फेस सिर्फ ब्लैंक एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि एक ऐसा मास्क है जो दूसरों को झूठी कहानियां सुनाता है। जब लोग आपके चेहरे से कुछ नहीं पढ़ पाते तो उनका दिमाग खुद ही खाली जगह भरता है, और जब दिमाग गेस करने लगता है तो मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। कोल्ड रीडर्स माइक्रो मूवमेंट से शिकार पकड़ते हैं, लेकिन अगर शिकार बिल्कुल फ्रीज हो जाए तो प्रीडेटर खुद कंफ्यूज हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रेडेटर्स फ्रस्ट्रेशन। अगर आप अपने जेस्चर्स कंट्रोल कर लेते हैं तो रीडर बेचैन हो जाता है। वो आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं बना पाता और उसकी शक्ति उसके ही खिलाफ काम करने लगती है। खामोशी एक डर पैदा करती है। कोल्ड रीडर एक्सपेक्ट करता है कि आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब आप पॉज लेते हैं, जब आप खामोशी से जवाब देते हैं तो सामने वाले का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। डार्क साइकोलॉजी में
यह साइलेंस को साइकोलॉजिकल वॉइड कहते हैं, वो खालीपन जो रीडर के कॉन्फिडेंस को निगल जाता है। इस वॉइड में कंट्रोल आपके पास आ जाता है। मैजिशियन ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है और डार्क साइकोलॉजी का खिलाड़ी लोगों की परसेप्शन को। आप जानबूझकर फॉल्स सिग्नल्स भेजिए, हल्की सी झूठी उदासी, नकली मुस्कान, अचानक क्यूरियोसिटी का शो ऑफ। रीडर आपकी फेक सिग्नल्स पर ट्रैप हो जाएगा और जब वो गलत पढ़ेगा तब पावर इक्वेशन उलट जाएगी। कोल्ड रीडर्स का सबसे बड़ा हथियार है आपकी नीड टू बी अंडरस्टूड। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है जो अपने अंदर इमोशनली डिटैच्ड हो जाए उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आप अंदर से डिटैच्ड रहते हैं तो उनके वर्ड्स और गेसेस आपकी साइची को नहीं छू पाते। यह ऐसा है जैसे किसी को एम्प्टी मिरर दिखाना, वो जितना झांकता है उतना ही अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है। डार्केस्ट डिफेंस यही है, कोल्ड रीडर को उसके ही खेल में हराना। आप भी उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसके आंखों की बेचैनी, उसके सवाल पूछने का पैटर्न, उसके ओवर कॉन्फिडेंस को पकड़िए। यहाँ आप शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन जाते हैं और कोल्ड रीडर को एहसास होने लगता है कि उसे ही पढ़ा जा रहा है। अनरीडेबल बनना सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये पावर का खेल है। जो अनरीडेबल है वो रहस्यमयी है और रहस्य वही करेंसी है जो इंसानी रिश्तों और इन्फ्लुएंस की दुनिया में सबसे महंगी बिकती है। अब सोचो आपने इस सफर में क्या सीखा। हमने कोल्ड रीडिंग का वो चेहरा देखा जो बाहर से तो मासूम माइंड रीडिंग जैसा इल्यूजन लगता है, लेकिन असल में ये मनोविज्ञान का सबसे खतरनाक हथियार है। हमने समझा कि कैसे इंसान अपनी ही साइकोलॉजी के जाल में फंस जाता है, चाहे वो बार्नम इफेक्ट हो या कन्फर्मेशन बायस या वो पुरानी भूख कि कोई हमें समझे। हमने सीखा कि इस खेल में मास्टरी पाने वाला व्यक्ति बिना तलवार उठाए लोगों की सोच, उनकी चाहत और यहाँ तक कि उनके फैसले तक पर काबू पा सकता है। और यही जगह है जहाँ कोल्ड रीडिंग डार्क बन जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि मैनिपुलेट करना शुरू होता है। लेकिन असली सवाल ये है, अब जब ये रहस्य आपके सामने खुल चुका है तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इसका उपयोग करेंगे लोगों को हील करने के लिए, उनकी एंग्जाइटीज को शांत करने के लिए, या आप इसका अंधेरा रास्ता चुनेंगे लोगों को कंट्रोल करने, उनका भरोसा हथियार बनाने और उन्हें अपनी कठपुतली बनाने के लिए? याद रखो, हर नॉलेज दो धार वाली तलवार की तरह है। कोल्ड रीडिंग भी वैसा ही है, ये आपको देवदूत भी बना सकता है और शैतान भी। फैसला आपका है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि कोल्ड रीडिंग का डार्क इस्तेमाल इंसानों पर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइम है, या फिर ये बस सर्वाइवल का एक वेपन है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए? और अगर आपको मौका मिले, क्या आप खुद कोल्ड रीडिंग की ताकत को आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस जर्नी का अगला अध्याय लिखेगी। याद रखो, लोग वही देख पाते हैं जो आप उन्हें दिखाते हो, लेकिन असली ताकत उस जगह छिपी है जहां आप उन्हें देखने ही नहीं देते।